राधे राधे दोस्तों, सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। तो आज की कहानी है कि भगवान हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। यानी भगवान जो कुछ भी करते हैं वो हमारे हित के लिए ही करते हैं। तो आइए सुनते हैं ये छोटी सी कहानी। घटना बहुत पुरानी है। मिस्र देश की बात है। वहां के एक भगवत भक्त हुआ करते थे। उनकी झोपड़ी एक वन के नजदीक थी। वो इतने भगवत भक्त और विश्वासी थे कि सुख दुख की हर घटना में भगवान की कृपा और उनका मंगलमय विधान ही मानते थे। उनके घर में उनकी पत्नी के अतिरिक्त 3 प्राणी और थे। एक बैल था जो सदा बोझा ढोने के काम आता था। वही उस परिवार की आजीविका का भी साधन था, क्योंकि उसी की पीठ पर लाद कर सामग्री बेचने के लिए वो व्यक्ति जाया करता था। और एक कुत्ता था जो उस जंगली प्रदेश में रात्रि को चौकीदारी करके उस परिवार की सदा रक्षा किया करता था। और एक था तोता। क्योंकि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए तोता उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय था। तोता रात के अंतिम प्रहर में उस गृहस्थ को जगा दिया करता था और कहता था, उठो, भगवान का भजन करो। एक रात्रि वन से निकलकर एक सिंह आता है और उसके गृहस्थ के बैल को मार जाता है। बेचारा कुत्ता क्या करता, सिंह के भय से भागकर वो घर के अंदर जाकर छिप जाता है। गृहस्थ सवेरे उठा, मरे हुए बैल को उसने देखा और बोला, अच्छा हुआ, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। ये उन्हीं का विधान है, इसलिए अच्छा ही है। पति की बात सुनकर पत्नी तो झल्ला गई, परंतु कुछ बोली नहीं। विपत्ति अकेली नहीं आया करती। उसी दिन किसी प्रकार उनका तोता पिंजड़े से बाहर निकल गया और उन्हीं के कुत्ते ने उसको मार डाला। पुरुष को समाचार मिला तो फिर बोला वो कि अच्छा हुआ, भगवान जो करते हैं वो हमारे हित के लिए ही करते हैं। स्त्री ने तो इस बार अपना सिर ही पीट लिया। वो इतनी दुखी थी कि कुछ बोलने का उसमें साहस ही नहीं था। थोड़ी देर में किसी ने बताया कि पता नहीं क्या हुआ, उनका कुत्ता मार्ग में जा रहा था और लौटने पौटने लगा और अब मरा पड़ा है। पुरुष फिर बोला, अच्छा हुआ, भगवान जो करते हैं वो हमारे हित के लिए ही करते हैं। इस बार तो स्त्री से रुका नहीं गया और वो बहुत गुस्से में बोली कि अब कर लो आराम, अब आजीविकाहीन रहकर घर में पड़े रहो और खर्राटे लेकर सवेरे तक सो, क्योंकि भोजन देने वाला बैल और जगाने वाला तोता वो तो चला गया है, कुत्ता भी गया। इससे रात में कोई चीता भेड़िया हमें तुम्हें भी पेट में पहुंचा देगा। जो हो गया था उसे बदलने का तो कोई उपाय नहीं था। पुरुष इसे भगवान की कृपा मानकर संतुष्ट था, लेकिन स्त्री बहुत दुखी थी। किंतु दोनों का जीवन क्रम तो चलना ही था। दिन गया, रात्रि आई, दोनों सो गए। सवेरे उठे तो क्या देखते हैं कि पूरे गांव में लाशें ही लाशें बिछी पड़ी हैं। रात्रि में डाकुओं ने आक्रमण किया था। एक व्यक्ति भी उन्होंने गांव का जीवित नहीं छोड़ा। झोपड़ियों में जो टूटे फूटे बर्तन भी थे वो भी सब उठा कर ले गए। इस झोपड़ी को सुनसान समझकर उन्होंने इसमें घुसने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि जंगल के पास गांव में जिस झोपड़ी में कुत्ता ना हो उसमें किसी के रहने की कोई संभावना ही नहीं होती। पुरुष अपनी पत्नी से बोला, साध्वी, यदि कुत्ता होता तो हम मारे जाते और बाहर बैल बंधा दिखता तो भी मारे जाते। तोता सवेरे हमें जगा देता और हम डाकू हमारे पैरों की आहट सुनकर यहाँ आ धमकते। तीनों जानवरों की मृत्यु का विधान दया में प्रभु ने किया था और हमारे मंगल के लिए किया था। आज हम इसीलिए जीवित बचे हैं कि वो जानवर हमारे यहाँ नहीं थे। तो देखा आपने किस तरह भगवान सदा हमारे हित के बारे में सोचते हैं।
हमें एक बार तो लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बाद में जब हम रियलाइज करते हैं तब हमें पता चलता है कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। वो सदा हमारा हित ही सोचते हैं और उसी हित को सोचकर ही वो हमारे लिए सब कार्य करते हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे।